सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी सुख उपजा वनहार। कथा सुनहि जो प्रेम से पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के इस ऑनलाइन लिंक में जुड़े हुए सभी भद्रजनों का सादर मेरा प्रणाम है। प्रथम लिंक में पूज्य चरण श्री दीवान जी महाराज और तृतीय लिंक में हम जिनको सुन पाएंगे पंडित योगेश्वर महाराज जी। आप दोनों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पटेल जी को भी सादर अभिवादन है। सियावर रामचंद्र की जय। आज प्रसंग है मेरा, मैं परशुराम लक्ष्मण संवाद के प्रसंग को आज लिया हूं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में सहस बाहु भुज छेद निहारा। परशु बिलोकी महीप कुमारा। आदरणीय संत जी, लक्ष्मण जी महाराज और परशुराम जी का संवाद है, जिसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजा के लड़के, तू मेरी इस फरसा को देख। इस फरसा के द्वारा ही मैंने सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को काटा हूं। प्रसंग यहीं पर का है। मैं थोड़ा सा परशुराम जी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। भागवत के 9वें स्कंध में महर्षि ऋचिक, जमदग्नि ऋषि और परशुराम जी का नाम आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें आयु, शतायु, श्रतायु, सत्यायु, रण, जय और विजय। इसी कुल में आगे चल के बहुत आगे जाने पर एक कुशनाभ नाम का राजा हुआ। कुशनाभ के पुत्र का नाम था गाधी। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। इसी सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ होता है। और गाधी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विश्वामित्र। और विश्वामित्र आगे चल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु के रूप में कार्य करते हैं, जो आज जनकपुर में गुरु विश्वामित्र के साथ में ही दोनों भाई राम लक्ष्मण गए हुए हैं। ऋचिक और सत्यवती से जो संतान होता है वही जमदग्नि है। और जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका के साथ हुआ। और जमदग्नि और रेणुका से 5 संतान हुए, 5 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। ये सबसे छोटे पुत्र थे। परशुराम जी के अवतार के विषय में कहा जाता है कि ये वैशाख शुक्ल तृतीया को, अर्थात अक्षय तृतीया को इनका जन्म हुआ था। और इसी को परशुराम जी के जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से वैशाख शुक्ल द्वादशी को भी परशुराम द्वादशी के रूप में जाना जाता है। इन दोनों तिथियों में परशुराम जी की पूजा अर्चना श्रद्धालु भक्त लोग करते हैं। भागवत के अनुसार परशुराम जी महर्षि ऋषिक के पौत्र थे और जमदग्नि जी के पुत्र थे। इनके 4 भाई और थे। परशुराम जी के 4 भाई और थे, वसुमान, वसुमेण, वसु और विश्ववासु। और परशुराम जी सबसे छोटे पुत्र थे। परशुराम जी भगवान विष्णु के आवेशा अवतार माने जाते हैं।
परशुराम जी भगवान शंकर के परम भक्त थे और शिष्य भी थे। भगवान शंकर ने परशुराम जी से प्रसन्न होकर के उन्हें एक तीक्ष्ण आयुध फरसा प्रदान किया था। उस फरसा को परशुराम जी हमेशा अपने कंधा में रखते थे। इनका नाम तो राम था, लेकिन नित्य ही फरसा को अपने कंधे में रखने के कारण ये संसार में परशुराम के नाम से विख्यात हो गए। भागवत के द्वितीय स्कंध में भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया गया है। उसमें परशुराम के अवतार के संबंध में बताया जाता है, जब पृथ्वी पर ब्राह्मण द्रोही आर्यों का अत्याचार होने लगा, ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय लोग जब बहुत ज्यादा बढ़ गए, ध्यान रखना है उस समय ये क्षत्रिय ही राजा थे, इनका आतंक बहुत बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण करके इस पृथ्वी पर आए और अपने तीक्ष्ण फरसे से इन आताताई क्षत्रियों का इन्होंने संहार किया। इस प्रकार से परशुराम जी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। चाहे 10 अवतार में गणना करें, चाहे 24 अवतार में गणना करें, दोनों ही अवतारों में परशुराम जी का नाम आता है। बड़ी श्रद्धा से लोग उनका नाम लेते हैं। यह अलग बात है कि उन्हें पूर्णावतार न कह करके अपूर्णावतार कहा जाता है, अंशावतार कहा जाता है, आवेशावतार कहा जाता है। अंशावतार तो स्वयं सिद्ध है, हम सब लोग भी ईश्वर के अंश हैं। और अपूर्णावतार परशुराम जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काम और लोभ को तो जीत लिया था, परंतु क्रोध को वो जीत नहीं सके। इसी क्रोध के कारण परशुराम जी अपूर्ण अवतार माने जाते हैं। आइए अब हम लोग परशुराम जी के कुछ पौराणिक कथाओं की ओर आए। रामचरितमानस में दिया गया है, सहस बाहुभुज छेदनिहारा परशु बिलोकी महीप कुमारा। यहाँ सहस्त्रबाहु को सहस्त्रबाहु कहा गया है। इनका सहस्त्रबाहु, सहस्त्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर्य, है नरेश, ये सब एक ही राजा का नाम है जिसे सहस्त्रबाहु कहते हैं। इनके ही ये सब नाम हैं। महाभारत के वन पर्व में, शांति पर्व में, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, इन सभी पुराणों में इस राजा का नाम आता है। ये बड़ा ही प्रतापी राजा था। इनके पिता का नाम कृतवीर्य था। ये मंडलेश्वर इनकी राजधानी थी, जो वर्तमान में मंडला कहते हैं। आज भी मंडला में कार्तवीर्य का एक सुंदर सा मंदिर स्थित है, ऐसा कहा जाता है। मैं देखा तो नहीं हूं। ऐतिहासिक दृष्टि से इतना निश्चित है कि सहस्त्रार्जुन की राजधानी या उनका राज्य नर्मदा के तट के आसपास ही था। सहस्त्रार्जुन बड़ा ही धार्मिक एवं पवित्र आचरण करने वाला था। जब सहस्त्रार्जुन के पिता कृतवीर्य की मृत्यु हुई तो सभासदों ने, मंत्रियों ने इन्हें राजा बनाना चाहा, तो इन्होंने यह कहकर के अस्वीकार कर दिया कि जो अपनी प्रजा का ठीक से रक्षा नहीं कर सकता उसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करके सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। तब गुरु गर्गाचार्य ने सहस्त्रार्जुन को परामर्श दिया, यदि तुम्हें राज्य चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है तो तुम्हें सह्य पर्वत की गुफा में निवास करने वाले दत्तात्रेय भगवान की आराधना करना चाहिए। गुरु के परामर्श को पा करके सहस्त्रार्जुन 1000 वर्षों तक दत्तात्रेय भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। अंत में दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इन्हें 10 वरदान देते हैं, जिसमें पहला वरदान था ऐश्वर्य शक्ति का, जिसके द्वारा राज्य का संचालन होगा और राजा को उसका किसी प्रकार से पाप नहीं लगेगा। दूसरा वर था उनका
दूसरे के मन की बात को जान लेना। तीसरा वर था कि युद्ध के समय मेरी 1000 भुजाएं उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार से सहस्त्रार्जुन ने 10 वरदान मांगे और दत्तात्रेय भगवान ने उनको 10 वरदान दिया। 10 वरदान को पा करके सहस्त्रार्जुन बड़ा शक्तिशाली, शक्ति संपन्न हो गया। महाभारत में कहा गया है कि सहस्त्रार्जुन को दत्तात्रेय भगवान के द्वारा एक स्वर्ण का विमान भी दिया गया था, जो विमान जल थल नभ में समान रूप से आ जा सकता था। सहस्त्रार्जुन बड़ा ही धर्मात्मा, तेजस्वी, प्रजाहितैषी राजा था। अश्वमेध यज्ञ करके वह चक्रवर्ती सम्राट भी बन गया था। सहस्त्रार्जुन सामान्य मानवीय रचना के अनुसार तो 2 भुजा ही वाला था, परंतु युद्ध के समय स्मरण करने पर उसके 1000 भुजाएं हो जाती थी। ये 1000 भुजाएं उनके लिए किसी प्रकार का भार स्वरूप नहीं होती थी और इस प्रकार से 1000 भुजाओं से वह युद्ध कर लेता था। वर्णन आता है, एक बार सहस्त्रार्जुन सागर के किनारे विचरण कर रहा था, तो अपने अहंकार भाव के कारण शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने 1000 हाथों से 500 बाणों का संधान करके समुद्र को आच्छादित कर दिया। समुद्र देवता स्वरूप में आकर राजा से प्रार्थना किए कि राजन, आप इस प्रकार से समुद्र में अपने बाण को न छोड़ें, इसमें रहने वाले जीव जंतुओं की इससे हत्या हो रही है, इसलिए आप इन्हें अभयदान प्रदान करें और यदि चाहें तो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो मुझे कुछ आज्ञा दें। तब सहस्त्रार्जुन ने कहा, मेरी इच्छा युद्ध करने की है, मेरे जैसे वीर का तुम कोई पता बताओ ताकि जा करके मैं अपने युद्ध की इच्छा को शांत कर सकूं। तब कहा जाता है सागर ने उस समय सहस्त्रार्जुन को जमदग्नि के आश्रम में भेजा। संकेत था जमदग्नि पुत्र परशुराम ही आपको ठीक तरह से स्वागत सत्कार कर सकते हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी भगवान के ही अंशावतार हैं और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को किया था। भागवत में सहस्त्रार्जुन से संबंधित एक कथा रावण की भी आती है, दशानन की आती है। सहस्त्रार्जुन एक बार वैजयंती की माला पहन के बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसी समय नर्मदा पूजन के लिए दशानन भी समुद्र नर्मदा तट में शिविर लगा के नर्मदा की पूजन कर रहे थे। खेल ही खेल में कौतुकवश इन्होंने अपने 1000 भुजाओं को प्रकट करके नर्मदा की धार को, प्रवाहित होने वाली धार को रोक दिया, जिससे नर्मदा उल्टी बहने लगी और नर्मदा तट में पूजा कर रहे दशानन की सब पूजा सामग्री बह गई। इससे दशानन बड़ा नाराज हुआ। कारण जानने के लिए आया तो पता चला ये तो सहस्त्रार्जुन का कार्य है। रावण के मन में अहंकार जागा, कहा इसके 1000 भुजाएं हैं तो मेरी भी तो 20 भुजाएं हैं और रावण ने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो 1000 भुजा वाले सहस्त्रार्जुन ने 20 भुजा वाले रावण को हाथ बढ़ा के इस प्रकार से पकड़ लिया जैसे किसी कीड़े मकोड़े को पकड़े, और इस प्रकार से पकड़ के दशानन को सहस्त्रार्जुन कैद कर लिया। और इस प्रकार से यह कथा रामचरितमानस में आती है, जिसमें कहा गया है, एक बार एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा कोई जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। कहा जाता है पुलस्त्य मुनि सहस्त्रार्जुन के राज्य से जाकर के दशानन को छुड़ाते हैं। इसी बात को हनुमान जी भी रावण से कहते हैं। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए हुए थे तो हनुमान जी भी रावण से कहते हैं कि हे रावण, जानौ मैं
तुम्हारी चतुराई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। तुम वही रावण हो ना जो एक बार सहस्त्र बाहु से लड़ने के लिए गए थे। तो इस प्रकार का व्यंग हनुमान जी भी करते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये भागवत की कथा है, राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव सुखदेव जी, उस समय के क्षत्रिय राजा लोग बड़े विषय लोलुप हो गए थे। यह तो ठीक है, समाज में उनका अत्याचार भी चल रहा था, यह भी ठीक है, परंतु सहस्त्रार्जुन ने परशुराम का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से निछत्र कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त वरदान से सहस्त्रार्जुन निरंकुश हो गया था। उसे धन और बल का राष्ट्रीय अभिमान हो गया था। एक दिन संयोगवश आखेट खेलते हुए अपने सैनिकों के साथ सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गए। जमदग्नि बड़े ही पवित्र आचरण के तपस्वी थे। देश का राजा आया है ऐसा उसके मन में उत्साह आया और राजकीय परंपरा के अनुसार सहस्त्रार्जुन का स्वागत किया और उनके सैनिकों को तथा राजा को भोजन के लिए निमंत्रित भी किया। सहस्त्रार्जुन ने सोचा ये तो साधु जंगल में अभावग्रस्त है, भावहीन है, ये हमको क्या भोजन कराएगा, अधिक से अधिक कंदमूल फल परोस सकता है। परंतु सहस्त्रार्जुन उस समय आश्चर्यचकित हो गया जब राजकीय परंपरा के अनुसार भोजन और शयन की व्यवस्था देखी। बड़ा प्रसन्न हो गया और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि जी से पूछा कि महाराज, आप तो जंगल में अभावहीन साधनहीन जीवन जीते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था और इतने अल्प समय में आपने कैसे किया? तो जमदग्नि साधु थे, सरल थे, निष्कपट थे, सब साफ साफ बता दिया, महाराज इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, ये सामने खड़ी कामधेनु की चमत्कार है, इसके द्वारा मैं आप लोगों का स्वागत किया हूं। सहस्त्रार्जुन को लगा, अरे वाह, इतना चमत्कारी कामधेनु, यह तो राजा के राजमहल में होना चाहिए। ये एक मुनि के पास जंगल में क्या करेगी, जबकि मुनि को कुछ चाहिए ही नहीं, उसको अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो यहाँ बंधी बंधी कामधेनु क्या करेगी, इसको राजा के महल में होना चाहिए। और यह प्रस्ताव उन्होंने जमदग्नि के पास रख ही दिया। कहे मुनि महाराज, ये कामधेनु आप हमें दे दीजिए, इसके बदले हम आपको 1000 गायें देंगे, आपको दूध घी की किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगी, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो यहाँ खाली कामधेनु को बांध करके क्यों रखेंगे। राजा के इस अनुचित मांग को जमदग्नि ने अस्वीकार कर दिया। राजा का सहस्त्रार्जुन का राष्ट्रीय अहंकार जाग उठा और उन्होंने सेना के सहायता से कामधेनु को छीन करके अपने राजधानी ले गए। उस समय परशुराम जी तीर्थाटन को गए थे। तीर्थाटन से जब लौटे तो उन्होंने सुना, अरे ये तो सहस्त्रार्जुन ने बड़ा अनिति किया है। जब राजा ही प्रजा के यहाँ डाका डाले, प्रजा की वस्तु को अपहरण करे, प्रजा की वस्तु को लूट के ले जाए, ऐसा राजा तो मृत्युदंड का पात्र है। चोट खाए सांप की तरह तिलमिला उठे और उन्होंने फरसा उठाया, धनुष बाण उठाया, ढाल उठाया और परशुराम की गति मन और वायु की गति के अनुसार परशुराम की गति थी और वे सहस्त्रार्जुन को दंड देने के लिए बड़े तीव्र गति से मंडलेश्वर की ओर चल दिए। उस समय सहस्त्रार्जुन अपने राजधानी में प्रवेश ही कर रहा था। परशुराम जी को पहले तो सेना से मुकाबला करना पड़ा, परंतु वायु की गति से चीरफाड़ करते हुए वो तुरंत सहस्त्रार्जुन के सामने पहुंच गए। सहस्त्रार्जुन ने भी देखा परशुराम जी बड़े तीव्र गति से क्रोधित होकर के मेरे पास आ रहे हैं। सहस्त्रार्जुन ने अपने 1000 हाथों से 500 बाणों का संधान कर लिया, लेकिन परशुराम जी सहस्त्रार्जुन के सभी बाहों को एक एक करके 1000 भुजाओं को काट दिया और भुजाहीन सहस्त्रार्जुन पृथ्वी पर गिर गया। तब परशुराम ने उसके सिर काट दिए और कामधेनु को लेकर के वापस आ गए।
कामधेनु को अपने पिता को सौंप दिया और सहस्त्रार्जुन की वध की बात बताई। जमदग्नि, यद्यपि परशुराम ने एक अनीति करने वाले राजा को दंड दिया था, परंतु जमदग्नि ऋषि जो है क्षमाशील है और देश का राजा के प्रति उनकी सद्भावना थी। उन्होंने कहा, परशुराम तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक चक्रवर्ती राजा का वध तो ब्रह्म हत्या के समान होता है। तुम्हें तुरंत इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पिता की आज्ञा से तुरंत परशुराम जी प्रायश्चित करने के लिए फिर से तीर्थाटन को निकल गए। उधर जिस समय पर सहस्त्रार्जुन का वध हो रहा था, उनके पुत्र लोग इस प्रकार से वध होते हुए देख करके अपने प्राण बचा करके भाग गए थे, छिप गए थे, कहीं हमें भी परशुराम काट न दे। परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। अपने पिता के मृत्यु का बदला वो लोग लेना चाहते थे, समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। परशुराम बाहर गया हुआ था। ये सभी 10,000 उनके पुत्र थे, सब जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। जमदग्नि ने मना किया तो जमदग्नि के सिर को ही काट लिए और वहां से भाग गए। परशुराम पुनः तीर्थाटन से लौटे, अपने पिता का धड़ सिरविहीन धड़ देख करके और आश्रम को नष्ट भ्रष्ट हुआ देख करके समझ गए कि ये किसका किया हुआ है। वो जान गए कि ये सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ये दुष्कर्म किया है और तुरंत उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों को हीन कर दूंगा। क्योंकि क्षत्रियों की भी यही प्रतिज्ञा थी कि सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता के प्रतिशोध लेकर के ठीक किया है। एक प्रकार से क्षत्रिय जाति उनके पक्ष में हो गया था, जिसके कारण परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने का संकल्प ले लिया। अब प्रश्न होता है, ये कामधेनु किसके पास होनी चाहिए? कामधेनु एक ऋषि के पास होनी चाहिए कि राजा के पास? तो इसका साफ उत्तर है, कामधेनु तो एक आश्रम में रहने वाली है, राजा के राजमहल में रहने वाली नहीं। राजा उसको पाकर उसको दुरुपयोग भी कर सकता है, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए उसका उपयोग भी कर सकता है, परंतु एक साधनहीन मुनि महात्मा लोग उसका सदुपयोग करते हैं। इसलिए ये कामधेनु हमेशा आश्रम में रहने वाली है। इस प्रकार से सहस्त्रार्जुन के पुत्र लोग सब जमदग्नि के सिर काट दिए। अब क्या था, उन्होंने संकल्प किया और संकल्प करके क्या संकल्प लिया है? इसका संकल्प ये लिया था कि मैं अब इस पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दूंगा, इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं बचेंगे, ऐसा एक संकल्प लिया था। यह संकल्प कब पता चलता है? जब भगवान राम से परशुराम जी की वार्ता होती है। वार्ता होती है, उसमें वो भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को विप्र शब्द कह करके सम्मानित करते हैं, संबोधित करते हैं, परंतु यह विप्र शब्द परशुराम जी को अच्छा नहीं लगता और कहते हैं, राम तुम मुझे बार बार विप्र शब्द कह के मुझे विनयी, एक दक्षिणा मांगने वाला, दान दक्षिणा मांगने वाला ब्राह्मण समझते हो? मैं जैसा ब्राह्मण हूं उसे तुम्हें बता रहा हूं। इस ब्राह्मण ने एक संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? यज्ञ करने का संकल्प किया है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी यज्ञ और समर यज्ञ का एक रूपक प्रस्तुत करते हैं। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, श्रुआ से यज्ञ में घृत की आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से धनुष तो चाप तो श्रुआ है और सर यानी बाण घृत की आहुति है। जिस प्रकार से श्रुआ से आहुति घृत की अग्नि में डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार से चाप से सर की आहुति दुश्मन पर डाला जाता है।
और परशुराम जी का कहना है कि मेरा क्रोध ही वह अग्नि है। जिस प्रकार से अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे क्रोध की अग्नि में ये जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो सब स्वाहा हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने ये परशुराम जी कहते हैं। परशुराम जी ने पहले सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को खोज खोज करके गिन गिन करके मारा। उसके पश्चात उन्होंने घूम घूम करके क्षत्रियों को इस संसार से निछत्र किया। यहाँ विलक्षणता देखिए, परशुराम जी सब क्षत्रियों के राज्य को तो जीतते हैं परंतु किसी के राज्य को वो नहीं लेते, बल्कि वे इस भूमि को कश्यप ऋषि को दान कर देते हैं और तपस्या करने के लिए कहाँ किस पर्वत पर चले जाते हैं? महेंद्रगिरी पर चले जाते हैं। यह वही महेंद्रगिरी है जिस पर द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा परशुराम जी देते हैं। और यही महेंद्रगिरी पर विश्राम कर रहे थे जब धनुष भंग होने की घोर और गंभीर ध्वनि परशुराम जी को सुनाई पड़ी तो तत्काल ही जनकपुर पहुंच गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, एक ऐसा भी चौपाई हम लोगों को पढ़ने के लिए आता है। परशुराम की पिता को परशुराम पितु आज्ञा राखी, पितु की आज्ञा का पालन किया। ये क्या है? एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी में रोज की तरह जल लेने के लिए गई हुई थी। उसी समय चित्ररथ नाम का गंधर्व अनेक अप्सराओं के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ गंधर्व बहुत सुंदर था। रेणुका इस जल क्रीड़ा को देखने में लग गई और उनका मन भी चित्ररथ गंधर्व की ओर खींच गया। कहा जाए कि रेणुका के मन में मानसिक व्यभिचार उत्पन्न हो गया और देखने में लग गई। इधर जमदग्नि ऋषि जल के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, गंगा जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। देर होने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर पश्चात रेणुका जल लेकर के आई। जमदग्नि जी ने पूछा कि विलंब का कारण क्या है, इतना देरी क्यों कर दिए? भला रेणुका बताती क्या, चुप रही। तो जमदग्नि जी त्रिकालज्ञ थे, ध्यान किया, झट से मालूम हो गया कि पत्नी के मन में व्यभिचार आ गया था। बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों तुम्हारी माता का वध कर दो। परंतु पुत्रों ने पिताजी की अनुचित आज्ञा को नहीं मानी। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम जी की ओर देखे, पुत्र तुम तो बड़े पितृभक्त हो, क्या तुम भी मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे? तब परशुराम जी के मन में पितृभक्ति जागी और माता सहित सभी भाइयों का वध कर दिया। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए और कहे, बेटा तूने पितृभक्ति निभाई है, तुम जो ही मांगोगे मैं तुझे दूंगा। तो परशुराम जी ने उस समय बड़ा सुंदर वर मांगा। कहे, पिताजी यदि मुझ पर प्रसन्न है तो माता सहित ये मेरे चारों भाई जीवित हो जाएं और इनको यह पता ना चले कि मैं इनको वध किया था और इसका मुझे पाप भी न लगे। जमदग्नि ने ज्यों ही तथास्तु कहा, सभी भाई जीवित हो उठे और माता भी जीवित हो उठी। ऐसा जीवित हो उठी जैसे गंभीर मुद्रा में सो करके उठी हो। और इस प्रकार से परशुराम जी ने अपनी पिता की आज्ञा का भी पालन किया और वर मांग के अपने भाई तथा अपनी माता को भी जीवित कर दिया। महाभारत में भीष्म और परशुराम जी से संबंधित एक कथा भी आती है। भीष्म पितामह परशुराम जी के प्रिय शिष्य थे और शिष्य होने के कारण परशुराम जी भीष्म जी को बड़े प्रेम भी करते थे। एक बार क्या हुआ, गुरु शिष्य दोनों ही युद्ध के लिए आमने सामने हो गए। गुरु शिष्य गुरु शिष्य से युद्ध करने लगा। इसमें भी परशुराम जी ने देखा, उसमें भी अन्याय ही था। अन्याय के कारण ही परशुराम जी शिष्य को शिष्य नहीं समझे।
हुआ क्या, एक बार काशीराज अपनी 3 पुत्रियों का अंबा, अंबालिका, अंबिका, तीनों का पानी ग्रहण करने के लिए स्वयंवर कर रहे थे। उस स्वयंवर में खुदा न खास्ता भूल से भीष्म पितामह भी पहुंच गए और सब राजा लोग पहुंचे हुए थे। स्वयंवर में वही जाता है जिनको विवाह करना होता है। तो राजा लोग वृद्ध भीष्म पितामह को देख करके व्यंग करने लगे, क्या ये बुढ़ा भी विवाह करेगा? एक कह रहा है जिसमें बाहुबल होगा वही तो विवाह करेगा। अब भीष्म पितामह कितने लोगों की व्यंग बाणों को सहे, उनमें जोश आ गया। उन्होंने अपने धनुष में बाण चढ़ाया, सरसंधान किया और कहा, अब मुझको रोकना चाहो रोक लो, मैं तीनों कन्याओं का अपहरण कर रहा हूं, जिसमें ताकत है मुझको रोक ले। कहा जाता है कोई भी भीष्म पितामह को रोकने का साहस नहीं कर सका और भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर चले गए, इंद्रप्रस्थ चले गए। अब भीष्म पितामह के सामने में समस्या थी कि इन कन्याओं को क्या करें। वो तो विवाह कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया है, पिता को वचन दिया है, बाल ब्रह्मचारी। तो उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अपने भाइयों से करा दिया और एक कन्या बच गई। वह कहने लगी कि मैं अमुक राजा को पसंद कर चुकी हूं, मैं उस राजा से अपना विवाह करूंगी, मुझे मुक्त किया। तो बड़ी उदारता के साथ भीष्म पितामह ने उस कन्या को मुक्त कर दिया, कहे कि तुम जहां भी चाहो जा सकती हो। वह कन्या उस राजा के पास गई और जा करके प्रणय निवेदन किया विवाह के लिए। तो उस राजा ने यह कह दिया कि तुम्हें भीष्म ने हरण करके तुम्हारी पवित्रता को खंडन कर दिया है, तुम राजकुल के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। वह कन्या फिर से लौट करके भीष्म पितामह के पास आई और आकर के भीष्म पितामह से कहने लगी कि आपने मेरा हरण किया है, अतः आपको मेरा वरण करना पड़ेगा, मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा, मैं विवश हूं, अपने पिता के दिए गए वचन को नहीं टाल सकता, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो वह कन्या भीष्म पितामह की शिकायत लेकर के उसके गुरु परशुराम जी के पास गया और अपनी व्यथा कथा सुनाई। कहीं इस प्रकार की बात है और वो मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, उनको तो मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। परशुराम जी को उस कन्या का पक्ष न्याय संगत लगा, तो उस कन्या को लेकर के फिर भीष्म पितामह के पास आए और कहे, ये कन्या जो कह रही है न्याय संगत है, तुम्हारा पक्ष कमजोर है, तुमको कन्या से विवाह करना पड़ेगा क्योंकि तुमने कन्या का हरण किया है, ये कहां जाएगी, किसी के जीवन को नष्ट करने का तुमको अधिकार नहीं है, तुम इससे विवाह करो, मैं आज्ञा देता हूं। तो भीष्म पितामह ने बड़ी विनम्रता से के साथ कहा कि गुरुदेव, मैं अपने पिता के दिए गए वचन को भंग नहीं कर सकता, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। तो परशुराम जी ने कहा, तब तो मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं और 21 बार क्षत्रियों से हीन इस पृथ्वी को किया हूं। कहने का मतलब था अब तुम्हारा भी नंबर लग सकता है। भीष्म पितामह जब क्षत्रियता की बात आई तो गुरुदेव के सामने लड़ने के लिए भिड़ गए। कहे, गुरुदेव, क्षत्रिय आपको मिले थे मगर भीष्म जैसे क्षत्रिय आपको अभी नहीं मिले, इसलिए इस प्रकार से गर्व कर रहे हैं। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों ही समान युद्ध के ज्ञाता हैं, बराबर में दोनों का ज्ञान है, कोई निर्णय नहीं हो रहा था। आखिरी में दोनों ने ब्रह्मास्त्र उठा लिए। ब्रह्मास्त्र उठाए तो संसार में हाहाकार हो गया। संसार के सभी लोग उनसे प्रार्थना करने लगे कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। तो परशुराम वापस लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु भीष्म जी ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था, यदि मेरे गुरुदेव परशुराम जी अपने ब्रह्मास्त्र को पहले वापस लेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, उनके पास कोई धर्म संकट नहीं है, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर मैं ब्रह्मास्त्र को वापस लेता हूं तो मेरी क्षत्रियता कलंकित हो जाएगी,
मैं पहले वापस नहीं ले सकता। लोगों ने कहा वो गुरु है और तुम शिष्य हो, तुमको पहले वापस लेना चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो धर्म का प्रश्न है, क्षत्रिय धर्म का प्रश्न है। मैं क्षत्रिय धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। और कहा जाता है इस प्रकार से क्षत्रिय प्रेम भीष्म का देख करके उनके मन में बड़ी प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने फिर कभी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाने का संकल्प कर लिया। परशुराम ने फिर आगे कभी शिष्य न बनाने का संकल्प कर लिया, परंतु छल से बाद में कर्ण भी उनका शिष्य बन जाता है क्षत्रिय होने के नाते भी। आइए, समय पूर्णता की ओर है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन